सभी दोस्तों को नमस्कार, स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्पिरिचुअल जर्नी में। दोस्तों कल हमने पोस्ट किया था भगवान शिव से धन प्राप्त करने के लिए प्रयोग टोटका। तो एक भाई ने जो मुसलमान हैं उसने कमेंट किया था कि हमें मुस्लिम मंत्र कोई दिया जाए जिससे कि हमें भी धन दौलत की प्राप्ति हो, तरक्की हो, ठीक है ना? कारोबार में बरकत हो। तो उस भाई के लिए ख़ास ये वीडियो बना रहा हूँ मैं। तो ये वीडियो आप पूरा देखें ताकि आपको समझ आए और इस अमल को कोई भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। ज़रूरी नहीं है कि ये अमल मुसलमान ही कर सकते हैं। आप विश्वास रखते हैं इन शक्तियों पे या कुरान पे, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, अल्लाह पाक पर, तो आप ये अमल कर सकते हैं। आपको भी फ़ायदा होगा और आपको तो दुगना फ़ायदा होगा, ठीक है ना? गैर मज़हब के लोग हैं उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और मुसलमानों को तो फ़ायदा होना ही है। बाकी मैं इसके नियम, कायदे, कानून बता देता हूँ अमल के। और अमल आपको जो मंत्र है, अमल कह लें, ठीक है ना? और दुआ कह लें, वो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। मैं आपको पढ़कर बता देता हूँ एक बार। दुआ जो मंत्र है वो इस प्रकार है दोस्तों, या मुसब्बिबुल असबाब, ठीक है ना? यही है, छोटा-सा मंत्र है, या मुसब्बिबुल असबाब। तो इसका आपने जाप करना है और ये आपने इशा की नमाज़ के बाद करना है, रात को करना है। आप चाहे तो छत पर जाकर कर सकते हैं, ठीक है ना? 500 बार जाप करना है, 500 बार जाप करना है, ठीक है? हो सके तो आप 1100 बार, 1000 बार जाप कर सकते हैं, ठीक है ना? 500 बार वैसे बताया गया है लेकिन आप 1000 बार भी कर सकते हैं क्योंकि छोटा-सा मंत्र है। और जाप करते समय आपको आपके ऊपर कोई छाया ना पड़ती हो किसी भी चीज़ की, ठीक है ना? आप खुले आसमान के नीचे हो, ठीक है ना? फिर आपने जाप करना है और आपने ये जाप खड़े होकर के करना है और आपने कोई टोपी वगैरह नहीं ओढ़नी है, सिर पर रुमाल वगैरह कुछ भी ढकना नहीं है, ठीक है ना? और सबसे पहले आपने 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है, जो भी आपको आता हो और उसके बाद 500 बार या 1000 बार जो मैंने मंत्र आपको बताया है, अमल बताया है, उसको आपने जाप करना है। उसके बाद लास्ट में फिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। इस तरह ये अमल खत्म हो जाएगा, ठीक है ना? 1 दिन का। इस तरह आपने रोज़ अमल करना है। अगर आपका जो है कर्ज़ पहाड़ के बराबर भी है, ठीक है ना? पहाड़ के बराबर भी, तो भी वो खत्म हो जाएगा आपका कर्ज़, ठीक है ना? राहत मिलेगी कर्ज़ से और आपका कर्ज़ जो है चुकता हो जाएगा, ठीक है? अगर आप ये अमल करते रहे तो। पर इस अमल में ये है कि आपने हलाल रोज़ी कमानी है, ठीक है ना? आपने बेईमानी नहीं करनी है, चाहे आप कोई भी काम धंधा करते हो और आपने झूठ नहीं बोलना है इस अमल को करने के दौरान। और ऐसा कोई भी काम नहीं करना है जिससे कि कुदरत को, परमात्मा को, ठीक है ना, बुरा लगे, ठीक है ना? ये आप देख लें कि मैं कैसे काम कर रहा हूँ। आप अपने माँ-बाप की सेवा करनी है, ठीक है ना? माँ-बाप का अगर आपके ऊपर आशीर्वाद नहीं है, तो आप ये अमल करेंगे और आपको सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि देखो जब तक आप माँ-बाप का दिल दुखाएँगे और माँ-बाप का आपके ऊपर हाथ नहीं रहेगा, आशीर्वाद नहीं रहेगा, तब तक आप किसी भी अमल में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप अपनी बीवी के कहने पे माँ-बाप से अलग हो गए हैं, उनको अलग कर दिया है, ठीक है ना? आप उनकी इज़्ज़त नहीं करती हैं और आप जो है उनका आदर-सत्कार नहीं करते हैं, उनसे नहीं मिलते हैं, उनका हाल-चाल नहीं पूछते हैं, तो आप किसी भी अमल में कामयाब नहीं हो सकते, किसी भी साधना में कामयाब नहीं हो सकते। हाँ, शैतानी साधना में आप कामयाब हो सकते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखना, माँ-बाप की सेवा करनी है, आशीर्वाद होगा आपके ऊपर माँ-बाप का, तो आपको अमलियात की दुनिया में कामयाबी मिलेगी। दूसरा ये होता है कि अमल भी सही होना चाहिए, जो आपको अमल बता रहे हैं वो सही होना चाहिए, उससे आपको फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है ना? ऐसे ही ऊट-पटांग कुछ भी आपको दे देते हैं, ठीक है? तो उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, आप ऐसे समय बर्बाद करते हैं अपना और पैसा बर्बाद करते हैं, मेहनत करते हैं, रात को उठ-उठ कर जाप करते हैं, क्या फ़ायदा फिर, ठीक है ना? तो अमल भी सही होना चाहिए, ऐसे ही मुँह उठा कर के कोई भी मंत्र जाप करने ना बैठ जाओ। जिसकी इजाज़त दी जाए वही अमल आप करें, ठीक है ना? तो हलाल रोज़ी कमानी है, झूठ नहीं बोलना है, कोई ऐसा गलत काम नहीं करना है, ठीक है ना? जिससे सोसाइटी में या कुदरत जो है आपको देख रही है, परमात्मा देख रहा है, उसको बुरा लगे, ठीक है ना? ऐसा कोई भी काम नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, किसी गैर जो औरत है उसको गलत निगाह से नहीं देखना है, किसी को गाली नहीं देनी है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, अच्छे से रहना है, ठीक है ना? दुश्मन है तो कोई बात नहीं, उनसे भी किनारा करें। दोस्त हैं अच्छे से मिलें, ठीक है ना? किसी भी लालच लोभ में ना पड़ें, ठीक है? तो ये अमल करें, गैब से आपको रोज़ी-रिज़्क मिलेगा, ठीक है ना? धन-दौलत गैब से मिलेगा, आप इस अमल को करेंगे, इस रास्ते पर चलेंगे तो मैं जो आपको बता रहा हूँ, गैब से आपको रोज़ी-रिज़्क मिलेगा और आपको कहाँ से मिलेगा, ठीक है ना? ये वो अल्लाह जानता है और हम नहीं जान सकते, ठीक है ना? तो आप इस अमल को कर सकते हैं
और इसको रूटीन में रखें, ठीक है ना? आज से ही शुरू कर दें, कोई इसमें दिन का कोई ख़्याल नहीं है, ठीक है ना? और मुसलमान जो है वो नमाज़ वग़ैरह पढ़ें, ठीक है ना? जो भी आपके 5 नमाज़ें होती हैं वो नमाज़ें पढ़ें। वैसे तो ये अमल ख़ास मुसलमानों के लिए है, लेकिन फिर भी आप जो है हिंदू लोग कर सकते हैं, ईसाई, सिख जो भी है भाई कर सकते हैं, कोई रोक-टोक नहीं है, विश्वास होना चाहिए, ठीक है ना? तो ये अमल आप कर सकते हैं, इसमें आपको कामयाबी मिलेगी और आपको कोई रोज़ी-रोज़गार नहीं मिल रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, ठीक है ना? व्यापार नहीं चल रहा है, घर पे लड़ाई झगड़ा है या जो भी है, घर पे बंदिश लगी हुई है, कुछ भी है, ठीक है ना? ये तो इस इस्म के जो ये इस्म बताए हैं, अमल बताया, इसके जो मौकिल है वो ही काम करेंगे जब जागृत हो जाएँगे, ठीक है ना? जब आप इसका मुसलसल रोज़ जाप करेंगे तो ये जागृत हो जाएँगे, आपके लिए काम करना शुरू कर देंगे। जो भी बंदिशें लगी है ख़त्म कर देंगे कारोबार में और आपके जो धन आने में जो भी बंदिशें लगी है या किसी तांत्रिक ने किया है, आमिल ने किया है, ठीक है ना? तो वो भी ख़त्म कर देंगे। ये शक्तियाँ काम करेगी, ठीक है ना? मुवक्किल है इसके इस माध्यम के, वो काम करेंगे आपके लिए। मैंने पूरा विधि-विधान बता दिया है, ठीक है ना? नहा धो कर के अमल करना है और छत पर करना है, ठीक है ना? खुले आसमान के नीचे करना है, कोई छाया वगैरह आपके शरीर पर ना पड़े और सिर पर कोई टोपी वगैरह नहीं रखनी है, रुमाल वगैरह कुछ भी नहीं रखना है, लेकिन हाँ, चटाई वगैरह रख लेनी है नीचे जाप करते समय। तो खाली ज़मीन पे नहीं खड़ना है, ठीक है ना? जाप नहीं करना है। नीचे कुछ भी आप बिछा लें, आसन वगैरह अपना बिछा लें, जो भी चटाई वगैरह, जाई नमाज़ वगैरह है, उसको बिछाकर फिर जाप करना है। तो ये अमल आप करके देखें, फिर देखिए चमत्कार किसको कहते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।